नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में 17 अक्टूबर तक बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था। कई प्रमुख रास्तों पर आम वाहनों की नो एंट्री। छठ की तैयारी में बढ़े जलस्तर और दलदल की चुनौती, घाटों तक पहुंच अभी भी मुश्किल। जल्द आएगा मेट्रो का एक और सेट, अप और डाउन के लिए चलेंगी अलग अलग ट्रेनें। छठ दिवाली पर बिहार आने के लिए 51 स्पेशल ट्रेन और 11 एक्स्ट्रा फ्लाइट। प्रशांत किशोर के 51 नाम, जदयू या भाजपा किसे कर रहा परेशान। त्योहारी सीजन में हवाई सफर होगा आसान, पटना से 14 शहरों के लिए नई उड़ानें शुरू। तेजस्वी यादव का बड़ा वादा, सरकार बनी तो हर परिवार को मिलेगी एक सरकारी नौकरी। दिवाली छठ पर बिहार के लिए दिल्ली से चलेगी 2 स्पेशल ट्रेन, जान लीजिए पूरा शेड्यूल। मुजफ्फरपुर हाजीपुर बाईपास पर अब दौड़ेंगे वाहन, पटना से उत्तर बिहार का सफर होगा आसान। नामांकन से पहले 1125 लीटर शराब बरामद, ट्रक चालक गिरफ्तार। प्रशांत किशोर खुद नहीं लड़ेंगे चुनाव, जन स्वराज पार्टी के सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी। भागलपुर में जल संकट से मिलेगा निजात, जल मीनार परियोजना से 50,000 लोगों को लाभ। 258 बेटिकट यात्रियों से 1,44,000 वसूला गया जुर्माना। दीपावली छठ के लिए हवाई सफर आसान, पटना से 14 शहरों के लिए शुरू हुई नई उड़ानें। भोजपुर में 1200 असलाहों के लाइसेंस होंगे रद्द, नोटिस जारी। पटना में छठ पूजा की तैयारी, जिला प्रशासन ने संभाला मोर्चा, 109 घाटों को 21 सेक्टरों में बांटा। साइबर अपराध मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह ने किया सरेंडर, अदालत से मिली जमानत। नीतीश का गेम बिगाड़ेगे चिराग, 9 सीटों को लेकर अब सामने इनसाइड स्टोरी। पीके पर 125 करोड़ का मानहानि का मुकदमा कोर्ट में एडमिट, समन हुआ जारी। विशिष्ट और बीपीएसएससी शिक्षकों का बनेगा मास्टर डेटा, 3 दिन में मांगी जानकारी। सुपौल में 5 महीने से मिड डे मील बंद, प्रभारी प्रधान किए गए सस्पेंड। अब किराएदारों को भी मिलेगा पीएम सूर्य घर योजना का लाभ, बस करना होगा कई काम। 900 दिनों में पूरा होगा दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड दोहरीकरण का काम, 518 करोड़ रुपए होंगे खर्च। गणतंत्र की जननी बिहार मतदान में फिसड्डी, बिहार में विधानसभा चुनाव में वोटिंग के आंकड़े कर देंगे हैरान। बिहार के 300 घाटों में 16 अक्टूबर से फिर शुरू होगा बालू खनन, अवैध खनन पर होगी सख्त निगरानी। बिहार में कोसी बागमती समेत 21 नदियां उफनाई, तटबंधों पर अधिकारी कर रहे कैंप। सारण में मतदान के लिए तैयार 3,510 केंद्र, बिजली पानी और सुरक्षा का होगा खास इंतजाम, विशेष प्रबंध। 10,000 रुपए की पहली किस्त खाते में नहीं मिलने पर जीविका समूह ने किया विरोध प्रदर्शन। जमुई का 50 साल पुराना सपना होगा पूरा, 2,579 करोड़ की परियोजना से हर खेतों तक पहुंचेगा पानी। पटना जंक्शन पर नहीं बिकेगा यात्रियों का पसंदीदा फल, नियम तोड़ने पर भरना होगा जुर्माना। खेसारी लाल की पत्नी का सीट हो गया फाइनल, चंदा देवी के लिए ताकत झोंकेंगे भोजपुरी के सुपरस्टार। अब मजदूरों को मिलेगा हक की मजदूरी, 2 करोड़ 90 लाख कामगारों का हुआ वर्गीकरण। बिहार के किसान होंगे हाईटेक, जहानाबाद जिले में दी जाएगी ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग। 4 दिनों तक पटना के 28 रास्तों पर बदला रहेगा यातायात, कई रूटों पर रहेगी वाहनों की नो एंट्री। लखीसराय में सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए सख्त कदम, अब सफाई कर्मियों को लगानी होगी हाजिरी। सारण में शस्त्र लाइसेंस सत्यापन चुनाव 2025 के लिए अनिवार्य, समय पर सत्यापन नहीं तो होंगे रद्द। भागलपुर में 1 करोड़ 58 लाख की लागत से बनेगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, गंदगी से मिलेगी राहत। बिहार में बनेगा 118 किलोमीटर का सुपर हाईवे, जमुई और बांका को मिलेगा विकास का बड़ा तोहफा। अब स्कूल टाइम पर चलेगी पटना में पिंक बस, मंथली पास में छात्राओं को मिलेगी शानदार सुविधा। बिहार को फिर मिली 3 अमृत भारत की सौगात, कम किराए में आरामदायक सफर। बिहार के 300 घाटों में 16 अक्टूबर से फिर शुरू होगा बालू खनन, अवैध खनन पर होगी सख्त निगरानी। दोस्तों, बिहार में 16 अक्टूबर से 300 घाटों पर बालू खनन दोबारा शुरू होगा। खनन विभाग ने सभी जिलों को पारदर्शी तरीके से संचालन के निर्देश दिए हैं। अवैध खनन और परिवहन पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। ड्रोन और निगरानी दलों की मदद से घाटों की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। बिहार के स्कूलों में अब नहीं चलेगी शिक्षकों की मनमानी, अटेंडेंस को लेकर आ गया नया फरमान। अब एआई करेगी पटना में कार्य की निगरानी, जल्द शुरू होगी कई परियोजना। सोने की कीमतों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी, 40% तक गिरेंगे सोने के भाव। दरभंगा में बाढ़ का कहर, नेपाल की बारिश से कमला बलान उफान पर। मछुआरों को नाव और जाल खरीद पर 90% तक सब्सिडी, चुनाव से पहले नीतीश सरकार का तोहफा। छठ पर आसान रहेगी यात्रा, 30 नवंबर तक चलेगी आनंद विहार मुजफ्फरपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। दिवाली छठ पर रेलवे का तोहफा, बिहार यूपी जाने वालों के लिए 2 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू। बिहार के युवाओं को सौगात, पीएम ने की 62,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत। डरा रही लोकायन नदी, 2 दिनों की बारिश के बाद बिहार के दर्जनों गांवों में बाढ़ का खतरा।
मखाना उत्पादन के लिए किसानों को मिलेगी आर्थिक मदद, 10 तारीख तक करना होगा आवेदन। बिहार में आफत वाली भयंकर बारिश, अलग अलग जिलों की तस्वीरों में देखिए तबाही का मंजर। बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर बड़ा अपडेट, अब रजिस्ट्रार ही करेंगे कई काम। अमृत भारत एक्सप्रेस में बढ़ेगी सुविधाएं, यात्रियों को मिलेगा आरामदायक सफर का आनंद। बिहार में लगातार बारिश से कोसी, बागमती समेत 21 नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बाढ़ की स्थिति पर नियंत्रण के लिए तटबंधों पर अधिकारी कैंप कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने सतर्कता बढ़ाई है और राहत दलों को अलर्ट पर रखा गया है। बक्सर में भारी बारिश और वज्रपात का ऑन रेंज अलर्ट, जिला प्रशासन ने जारी किया आपातकालीन नंबर। मेडिकल छात्रों के लिए गुड न्यूज, अब सिर्फ 2 साल देनी होगी सेवा। बिहार के कई लोकेशन पर भी होगी फिल्म की शूटिंग, अब तक 111 स्पॉट ऑनलाइन। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बदलेगी सड़कों की तस्वीर, सुगम यातायात को NH से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। यात्रियों को रेलवे की सौगात, बिहार के कई स्टेशनों से चलेंगी 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। उत्तरी और पूर्वी बिहार में भारी बारिश का अलर्ट, 7 जिलों में वज्रपात की चेतावनी। अडानी ग्रुप ने दी बड़ी खुशखबरी, 5 साल में बनकर तैयार होगा पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट। भागलपुर की 50,854 महिलाओं के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की तीसरी किस्त जारी। तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, सबको मिलेगी सरकारी नौकरी, 20 दिनों में बनाएंगे कानून। सारण जिले में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 3,510 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं। प्रशासन ने मतदाताओं की सुविधा के लिए बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की है। हर केंद्र पर सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी। संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल और वीडियोग्राफी की विशेष व्यवस्था की गई है। बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अब सभी स्कूलों में ऑनलाइन बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम अनिवार्य होगा। अनुपस्थित या देर से आने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। विभागीय अधिकारियों को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं ताकि स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। बिहार के सरकारी स्कूल अब हाईटेक बनने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग राज्य भर के स्कूलों में 5,000 CCTV कैमरे लगाएगा ताकि शिक्षण कार्य की निगरानी बेहतर हो सके। साथ ही स्मार्ट क्लास, डिजिटल उपस्थिति प्रणाली और ऑनलाइन मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। इससे शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता दोनों में सुधार होगा।